इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2021 तक भारत पे टोटल कितना कर्ज है। कोरोना से पहले भारत का कर्ज कितना था, कोरोना के बाद भारत का कर्ज कितना बढ़ा है, सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डेट और एक होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर दूसरे देशों से लिया जाता है। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत पे इस समय टोटल कितना कर्ज है। अप्रैल 2021 तक भारत पे टोटल 170 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर, भारत की जीडीपी का 90%। कोरोना से पहले भारत का कर्ज मार्च 2020 तक 130 लाख करोड़ रुपए था, लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर, भारत की जीडीपी का 69%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का कहना है कि जो देश अपने जीडीपी से कम बोरो करता है वो कंफर्ट जोन में रहता है, मतलब कि जब तक डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के बिलो होता है तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट में एक चीज और आती है, वो है नेशनल डेट ऑफ कंट्रीज, मतलब कि देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कर्ज लिया है। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से भारत का नेशनल डेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर्ज ले रही है, पर दूसरी तरफ भारत की स्टेट गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि भारत की स्टेट गवर्नमेंट पहले के मुकाबले अब ज्यादा कर्ज ले रही है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से भारत का कर्ज बढ़ रहा है। पर कोरोना के समय में यह देखा गया है कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज 10% तक बढ़ा है। भारत के टोटल 170 लाख करोड़ रुपए कर्ज में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज 109 लाख करोड़ रुपए। भारत के टोटल डेट में 56.2% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी का 33.8% स्टेट गवर्नमेंट का है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% है। 100% सोच के कैलकुलेट मत करना। वैसे ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। अब जानते हैं कि भारत के टोटल डेट में से भारत का इंटरनल डेट कितना है। भारत का इंटरनल डेट अप्रैल 2021 तक 1.84 ट्रिलियन डॉलर है। कोरोना से पहले भारत का इंटरनल डेट 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल डेट में भारत सरकार किससे कर्ज लेती होगी। तो इंटरनल डेट में इंडियन गवर्नमेंट देश के कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंक, कॉर्पोरेट, फॉरेन पोर्टफोलियो, प्रोविडेंट फंड और RBI से पैसा बोरो करती है। पर इंटरनल डेट से ज्यादा कंसर्न गवर्नमेंट को एक्सटर्नल डेट की होती है, क्योंकि इंटरनल डेट को हम कभी भी सुलझा सकते हैं, पर एक्सटर्नल डेट में बहुत से टर्म्स इंक्लूड रहते हैं और इंटरेस्ट रेट भी इंटरनल डेट के मुकाबले एक्सटर्नल डेट का ज्यादा होता है। आइए अब जानते हैं कि भारत का एक्सटर्नल डेट कितना है। भारत के एक्सटर्नल डेट की बात करें तो दिसंबर 2020 तक भारत का एक्सटर्नल डेट 563.5 बिलियन डॉलर्स है, भारत की जीडीपी का 21.4%। वही दिसंबर 2019 में भारत का एक्सटर्नल डेट 564 बिलियन डॉलर था। तो देखा जाए कोरोना के समय में भारत का एक्सटर्नल डेट बढ़ा नहीं है, उल्टा थोड़ा कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% है, उसमें से एक्सटर्नल डेट का परसेंटेज 21.4% है, बाकी 68.6% इंटरनल डेट है। भारत के एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा शेयर कमर्शियल बोरिंग का है 36.86%, फिर नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट का है 24.93% और फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट का है 18.37%। आप इसमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल डेट भी देख रहे होंगे। मल्टीलैटरल डेट का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेना, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD और भी बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बायलैटरल डेट का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज से कर्ज लेना। ज्यादातर ये कर्ज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है और इस टाइप का डेट का मोटिव दो देशों के बीच अच्छे रिलेशन बनाना होता है। भारत के बायलैटरल डेट की बात करें तो इसमें जापान का शेयर 79.7% है, जर्मनी का 10.9% है, रशिया का 5.3% है, फ्रांस का 3.3% है और US का 0.7% है। जापान का शेयर इसलिए ज्यादा है क्योंकि जापान ने भारत के बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, जैसे कि जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया है जिसका टाइम पीरियड 50 साल है और इंटरेस्ट रेट 0.1% है। एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी देश को होती है तो वो है शॉर्ट टर्म डेट, जो 1 से 3 साल में चुकाना होता है और इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है। भारत का शॉर्ट टर्म डेट दिसंबर 2019 तक 106.8 बिलियन डॉलर था, जो दिसंबर 2020 में 103.5 बिलियन डॉलर हो गया। देखा जाए तो कोरोना के समय में भी भारत ने अपना शॉर्ट टर्म डेट 3 बिलियन डॉलर तक कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भारत सरकार को जितना हो सके अपने शॉर्ट टर्म डेट को कम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म डेट पे फोकस करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि भारत पे IMF का कितना कर्ज है। तो दिसंबर 2020 तक IMF का भारत पे सिर्फ 5.7 बिलियन डॉलर का कर्ज है। पिछले कुछ सालों से भारत का कर्ज जीडीपी का 67 से 69% के बीच रहा है, पर कोरोना के चलते भारत का डेट एकाएक 21% तक बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना के चलते देश भर में कई महीनों तक लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों का काम धंधा बंद था, सरकार के पास टैक्स भी कम आ रहा था, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था। उल्टा भारत सरकार ने बहुत से रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे, तो इसके चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल डेफिसिट का डेट से क्या रिलेशन है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जिस तरह एक आदमी साल भर अपने बिजनेस में 1000 रुपए लगाता है और उस 1000 रुपए में से उसे सिर्फ 900 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, पर उसे आगे के काम के लिए 1500 रुपए चाहिए, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। उसी तरह देश के साथ भी यही होता है। भारत का एग्जांपल लेते हैं। 2020 में भारत का टोटल एक्सपेंस
$330 बिलियन था और रेवेन्यू से $480 बिलियन का हुआ। 2020 में भारत को $350 बिलियन का फिजिकल डेफिसिट झेलना पड़ा। मतलब जितना पैसा भारत सरकार ने खर्च किया था उसके मुकाबले बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने ऐसी जगह पे पैसा क्यों लगाया जहां से रेवेन्यू कम जनरेट हुआ। तो देखो, सरकार ने जिन जगह पे पैसा लगाया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजों पे, कुछ का रेवेन्यू तुरंत जनरेट होता है, कुछ जगह का रेवेन्यू ईयरली हर साल जनरेट होता रहता है, कुछ जगह का रेवेन्यू थोड़े टाइम बाद जनरेट होने लगता है और कुछ जगह तो बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। पर सरकार को हर साल देश चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, साथ में फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए भी पैसा चाहिए और भी तमाम चीजों के लिए भारत सरकार को पैसा चाहिए। तो इन कारणों की वजह से हर देश की सरकार कर्ज लेती है। इसी तरह भारत सरकार ने भी कर्ज लिया। आज के समय की बात करें तो हर देश के ऊपर कर्ज है, किसी देश के ऊपर ज्यादा है तो किसी देश के ऊपर कम है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो कोरोना के समय में सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा था, पर पेंडेमिक के समय देश भी चलाना होता है, तो भारत सरकार ने कर्ज लेना चालू किया, जिसके चलते भारत का कर्ज एकाएक कितना बढ़ गया। देखो, ऐसा नहीं है कि कोरोना के समय में सिर्फ भारत का कर्ज बढ़ा है, कोरोना के कारण हर देश का कर्ज बढ़ा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर्ज एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो मेरे हिसाब से कर्ज दोनों है, एक अच्छी चीज भी है, एक बुरी चीज भी है। पर सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि कर्ज का इस्तेमाल किस तरह से और किन चीजों पे किया जा रहा है। कर्ज लेके बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है। पर अगर कर्ज को लेकर आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देश की अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है।